आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित सभापति आदरणीय प्रमोद दुबे जी, बहुत सम्मानीय हमारे स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष आदरणीय नागभूषण राव जी, बहुत सम्मानीय हमारे शिव कुमार मेनन जी, भाई रितेश त्रिपाठी जी, भाई सुंदर जोगी जी, अंजलि विभार जी, बड़े भैया जितेंद्र अग्रवाल जी, सुरेश चंदवार जी, द्रौपदी पटेल जी, राधेश्याम विभार जी, मणिराम साहू जी, उपस्थित सभी हमारे पत्रकारगण। सबसे पहले तो मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं बधाई देता हूं रायपुर की प्रबुद्ध जनता को, रायपुर की जागरूक जनता को। उसके बाद कोई दूसरा अगर सबसे बड़ा इसमें इस लड़ाई में जो बहुत बड़ी जिसने भूमिका निभाई है, वैसे हमारे पूरे 70 वार्ड के सफाई कर्मचारियों को बधाई देता हूं। उसके अलावा 70 वार्ड के जो पार्षद जिन्होंने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, उनको मैं उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही मैं मीडिया जगत के, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन सभी को, क्योंकि आप लोगों का जागरूक का बहुत बड़ा, क्योंकि एक आँख हमें पता है हमेशा वो खुले रहती है, आप लोगों की जागरूकता का भी अगर ये आज 3 यहाँ पढ़े हैं 3 यहाँ पढ़े हैं, तो इसके पीछे आप लोगों की भी जागरूकता का बहुत बड़ा वो रिजल्ट है, जिससे हम लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं। तो ये सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कुछ एनजीओज़ भी, कुछ सामाजिक संगठन भी, बहुत लोग इसमें काम करते हैं। सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर सही बात अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेयर्स लोगों की मीटिंग में जाता हूं, जब मैं महापौरों की मीटिंग में जाता हूं, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी आती है तो गाय को गोबर को लेकर के उसको कैसे उठाए, कैसे उसको इकट्ठा किया जाए, कैसे उसको उठा के रोड को साफ़ की जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए बधाई देता हूँ कि जब गोठान चालू हुआ, गोठान चालू होने से और जब से 2 रुपये में यहाँ पर गोबर बिक रहा है, तब से आप देख लो कि शहर पूरे तरीके से एक जगह भी एक गोबर का टुकड़ा शहर में नहीं दिखता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो हमें 2 पुरस्कार और मिल चुके हैं। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की गणना में हम लोग को सबसे रहने लायक शहरों में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और सुशासन में हमें छत्तीसगढ़ में दूसरा नंबर मिल चुका है। मतलब 2021 और 22 की बात करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रहा है कि हम सबसे ज़्यादा पुरस्कार हम इसी उसमें जीते हैं। हमने 4,320 शहरों में 6वां स्थान यहाँ पर हमने प्राप्त किया है। 4,320 शहर है रायपुर पूरे देश में, जिसमें हमें 6वां स्थान हमें प्राप्त हुआ है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो हमें पुरस्कार जो मिले हैं उसमें फास्टेस्ट मूवर कैपिटल राजधानी, उसमें हमें पहला स्थान मिला है। जेएफसी गार्बेज फ्री सिटी, ये स्टार मिलता है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार। हमने अभी 5 स्टार की मांग की थी, हमें 3 स्टार मिला। इसके पहले रायपुर को एक भी स्टार नहीं मिला था, 0 पे थे। हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमें स्टार मिले, मगर इस बार हमें 3 स्टार मिला है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, मतलब सफाई कर्मचारियों की, चाहे हम उनके दास्ताने की बात करें या फिर उनकी सुरक्षा की बात करें, उसमें देश में, पूरे भारत में हमें 4था स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर पूरी हम देश की बात करेंगे तो 70वें रैंक पे, जो हमारा पहले 67वां रैंक था, उससे हम 70वें रैंक पर हम लोग आए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि स्वच्छता संरक्षण जो था टोटल 6000 अंकों का था, क्योंकि आप लोग को जानना जरूरी है कि कैसे कैसे हमें अंक मिले। 6000 अंकों की हम बात करेंगे, टोटल 6000 अंकों में हमें 4811 अंक मिले, यानी 80% हम लोग अंक पाए हैं। सर्विस लेवल प्रोग्रेस, उसमें हमें 2400 में 2100 अंक मिले। सिटीजन वाइज में हमें
1800 में 1600 अंक मिले, सेटिस्फेक्शन में 1800 में हमें 1100 अंक मिले। इस तरह टोटल हमारी जो अंक होते हैं 6000 में 4811 अंक हमें मिले हैं। साथियों, अगर हम बात करें तो लगातार जब हमारी परिषद बनी, शायद आप लोग को पता होगा कि हमने सबसे पहला बयान हमारी परिषद ने यह जारी किया था कि हम रायपुर में हमें किसी भी उसमें हमें रायपुर को पूरे देश में अव्वल लाना है। लगातार हम प्रयास करते रहे और शायद 2 साल में ये पहली बार ऐसा मौका है कि हमें 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिसको 5वां मिला है वो हमसे मात्र 90 अंक अधिक है। जो 4था मिला है वो मात्र हमसे 150 अंक अधिक है। जो तीसरा अंक मिला है वो 250 अंक है। जो पहला है वो मात्र हमसे 250 अंक अधिक है। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हम लोग अपना स्थान बेहतर करेंगे। जिस तरीके से भाई नागभूषण राव जी ने कहा कि हम लोग इससे पूरे तरीके से हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर हम संतुष्ट की बात करेंगे तो हमारा लक्ष्य यह है कि हम किस तरीके से नंबर 1 आए, इस देश में हम नंबर 1 कैसे आए। हम लगातार, हम और हमारी परिषद पूरे तरीके से प्रयास करेगी। आने वाले समय में हम नंबर 1 लाएंगे। चाहे हम सक्रिय प्लांट की बात करें, सक्रिय प्लांट का हमें बहुत सारा नंबर मिला है। चाहे हम हमारे सरकार ने जो हमें 900 कर्मचारी उपलब्ध कराए, उसके अलावा हम नाइट स्वीपिंग की बात करें, लगातार ये सब चीज़ों के गीला कचरा और सूखा कचरे की हम बात करें, जो हमारी प्रोसेसिंग प्लांट में जो कचरे से जो खाद बन रहे हैं, चाहे उसकी बात करें। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो हमारा अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट STP, उसमें जो हम लोगों का आप लोग देखेंगे, एक भाई मेरे से कल पत्रकार एक मेरे से पूछ रहे थे कि वो सर्टिफिकेशन वाले मामले में आपका नंबर कम हुआ है। लोगों को 1800 में किसी को 1600 मिला है, और लगभग जिन लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं उनको 1800 में किसी को 1600, किसी को 1700, किसी को 1500 मिला है। हमको कम मिला है। हमें इसलिए कम मिला है कि उसमें वाटर प्लस भी है। वाटर प्लस मतलब STP का हमारा एक प्लांट अभी चालू हो गया है 6 MLD का, और आने वाले समय में मैं 24 तारीख को फिर एक बैठक करने जा रहा हूं। दिसंबर, ये परसों हम लोग की एक बैठक है, उसमें हम दिसंबर के लास्ट में, आखिरी महीने में, आखिरी हफ्ते में हम उसमें जो हमारा 70 MLD का जो प्लांट है वो चालू हो जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 1800 में हमारे जो नंबर कटे हैं, ये जो हमें बहुत कम नंबर मिला 1800 में 1100, ये अगर हमारा STP चालू हो गया तो हम उसमें 1600 1700 नंबर हमको भी मिल जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि रायपुर की जिसे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी रैंकिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारे थोड़े बहुत नंबर की कम होने की बात कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें हमारे नंबर अच्छे होंगे। अभी हमारा 2 और जो प्लांट है, जो हमारा और भी बन रहा है STP, ये सब जब पूरा बन जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम रायपुर को एक बेहतर स्थान पे ला पाएंगे, एक अच्छे स्थान पे हम ला पाएंगे। अभी हम 26 तारीख को जो हमारे सुरक्षा जो हमारे कर्मी हैं, जो स्वच्छता वाले जो हमारे मित्र, जो हमारे भाई हैं, उनका हम 26 तारीख को एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। उनका सम्मान समारोह हम इंडोर स्टेडियम में रख रहे हैं, और उसमें सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, हमारी पूरी परिषद उसमें शामिल होगी। एक अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये पुरस्कार अगर जीते हैं, ये अगर आज ये ट्रॉफी यहाँ भले पड़ी हुई है, मगर सही हकदार इस ट्रॉफी के हमारे सफाई कर्मचारी हैं। यहाँ के 70 वार्ड के पूरे हमारे 5000 कर्मचारी इसके बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और यह सिद्ध हो गया, ये बात सिद्ध हो गई कि पूरे तरीके से रायपुर से कचरा हार गया और रायपुर शहर जीत गया। और कुछ आपने जैसे रैंकिंग बताई है, 6वां स्थान मिला है, पहले स्थान पे पहुंचने के लिए और आगे क्या प्लान है? देखिए, ये बात बहुत अच्छी है कि हमने पहले कहा कि हम इसमें संतुष्ट नहीं है। अगर 6वें भी आए हैं तो मैंने पहले कहा कि हम अपने STP पे ज़्यादा जोर देंगे। आज भी हम बात करेंगे तो हम 2.5 लाख लोग घर से हम कचरा कलेक्शन करते हैं, जबकि यहाँ पर 3 लाख घर हैं। तो ये जब हमारे पूरे, अभी हम 80% कर रहे हैं, जब ये 100% होने लगेगा, जब हमारा STP चालू हो जाएगा,
तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो नुक्कड़ है अभी टोटल पूरे शहर में, चाहे किरण दीदी की बात करो या प्रमोद भैया की बात करो, उस समय 500, 550, 600 नुक्कड़ को उन्होंने भी कुछ घटाए, किरण दीदी ने भी, प्रमोद भैया ने भी कुछ घटाए। अब मात्र 35 से 30 नुक्कड़ बच गए हैं जो अब पूरे तरीके से उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारी रैंकिंग है, जो हमारे नंबर हैं, वो उसमें सुधार आएगा। चाहे हम आपके कचरा कलेक्शन की बात करें, चाहे हम डोर टू डोर की बात करें या वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, ये सब में अब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में जो हमारी परिषद ने ये सोचा है कि हम लोग जब आ रहे थे तो हमने ये डिसाइड किया है कि आने वाले पूरा साल अभी हम लोग पूरे सफाई में ध्यान देंगे। हमारा पूरा जो नगर निगम है, हमारी पूरी परिषद है, इस साल पूरे सफाई को लेकर पूरे तरीके से इसमें लगेगी और आने वाले साल में किस तरीके से हम नंबर 1 आ सकते हैं, इस पे पूरा विचार किया जाएगा। गंदगी ज्यादा दिखती है, वो खुले जो नालियां हैं उसकी वजह से है, नालियां पूरी तरीके से जाम रहती है। इसका हल अभी तक आप लोग नहीं निकाल पाए, इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि नालियों में ये लोग कचरा डाल दे रहे हैं, मुक्कड़ क्योंकि नहीं है। इसी में जोड़ लेना महापौर जी, 1980 से भूमिगत नाली का काम चल रहा है, 10-12 वार्ड में चल रहा है, वो भी काम अधूरा। 1980 से अब तक नहीं हुआ। 2000 से जब राज्य निर्माण हुआ तब से अब तक धूल और मच्छर मुक्ति की मांग सभी महापौर किया है। देखिए, अरे अलग है, अरे भैया एक-एक करके अब मेरे को आंसर फिर कैसे देना ये बताइएगा, जोड़ के। देखिए इसमें जहाँ तक के नाली खुले की बात है, हमारी सरकार और हमने यहाँ पर प्रस्ताव भेजा है और नाली को कवर्ट के लिए, उसको पूरी तरीके से कवर्ट के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, तो मुझे पूरा भरोसा। और कुछ वार्डों में हमने उदाहरण के तौर पे चालू भी किया है, चाहे हम टिकरापारा की बात करें या फिर हम 1-2 वार्डों की और बात करें, जहां पर हमने इसको एक उसमें ट्रायल के बेस में हमने इसको चालू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे ही पैसा आ जाएगा, हम ये पूरे 70 के 70 वार्ड में इसको हम चालू कर देंगे। झाड़ू करके वहीं डाल देते हैं, इसको रोकेंगे? देखिए, ये आप जो झाड़ू वाली बात कर रहे हैं, इसमें इसको भी लेकर हम गंभीर हैं कि जो लोग झाड़ू लेके या तो इकट्ठा कर देते हैं कचरे को या तो नाली में डाल देते हैं, उसको लेकर हम गाड़ियां भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कुछ गाड़ियां भी अभी हमारी टोटल 263 गाड़ियां अभी चल रही है, उसको भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। थोड़ी गाड़ियां जब बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है कि कचरा जब इकट्ठा होगा वो तुरंत लोग उसको आएगा, उसको डाल कुछ देखिए, एक बात बोलूँ, अगर हम लोग बहुत कम उसमें संसाधन में, जो लोग फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, मैंने सबसे पूछा अब इंदौर फर्स्ट क्यों आता है? इंदौर के पास 80 स्वीपिंग मशीन है, हमारे पास 4 स्वीपिंग मशीन है। ऐसी अगर हम गाड़ियों की बात करोगे तो इंदौर के पास 600 गाड़ियां हैं, उससे कम गाड़ियों में 250 में हम काम कर रहे हैं। तो संसाधनों की हमारे पास कमी है। और दूसरी चीज़, हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो मेरा आप सबसे भी क्रमबद्ध निवेदन है कि यदि आप लोग रायपुर को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, रायपुर में चेतना लाने का प्रयास करेंगे। आप नगर निगम की खामियां बहुत दिखाते हैं, मैं उसमें जरा सा भी बुरा नहीं मानता। अगर हम गलत है तो हम वाकई में गलत हैं, मगर अभी जरूरत है, अगर हमें रायपुर में फर्स्ट लाना है तो जितनी भूमिका हमारी उससे कहीं ज़्यादा भूमिका आपकी रहेगी। अगर आप रायपुर को अगर जागरूक करोगे, अगर आप रायपुर में लोगों में, जनता में थोड़ा सा अवेयरनेस ला दोगे, मैं ऐसा नहीं बोलता कि रायपुर की जनता जागरूक नहीं है, बहुत लोग जागरूक हुए हैं। जब हमारा वो गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल लेके जब हमारी गाड़ी जाती है, तब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे लोग निकाल के ला के गाड़ी में अपना सूखा मतलब गीला कचरा को ला के देते हैं। ये बहुत बड़ा जागरूक हुआ है। मगर मैं चाहता हूँ कि इस भागीदारी में हमारे पत्रकारों बंधु लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि आने वाले 1 साल आप जरूर नगर निगम को बताएं कि कचरा पड़ा है, मगर कचरा क्यों पड़ा है ये हमने नहीं डाला है, कचरा किसी पब्लिक ने लाके डाला है, किसी जनता ने लाके डाला है। आप पब्लिक को ये बताओ कि कचरा यहां पर नहीं डाला जाए तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कचरा रहेगा। जैसे कि नाली की बात हुई, या हम कूड़े की बात करें, या हम कचरे की बात करें, तो ये कचरा आता कहां से? कचरा नगर निगम नहीं लाता, या कोई भी पार्षद, कोई भी सभापति, कोई भी महापौर नहीं चाहता कि कचरा पड़ा रहे। कचरा कब तक रहेगा इसमें? जिससे कचरा ना जाए, नहीं, कब तक रहेगा? नहीं, खुले की बात नहीं। मैंने पहले कहा कि कवर्ड नाली के लिए हम पैसा ला रहे हैं। जब नाली कवर्ड हो जाएगी तो पूरी तरीके से ढक जाएगी। हमने कुछ अभी गाड़ियों के लिए अभी हम लोग उसके लिए भी हम पैसा वो करके ला रहे हैं, गाड़ियों भी हम लोग खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी बात जो